हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 11 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम ई बाई एम वाले न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 20। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ विच इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द हीट ए मीटर फ्रॉम द evolved tomb implying the collector maintain a potential difference 500 वोल्ट। अपने को स्पीड फाइंड करना है and voltage will be given 500 volt. Also E by M given 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Then speed कैसे फाइंड करेंगे? तो एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ एनर्जी की फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी, पोटेंशियल वाली हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। अपने को तो वी चाहिए, देन वी स्क्वायर इक्वल टू 2 EV अपॉन एम, देन v इक्वल टू अंडर रूट 2 EV अपॉन एम। नाउ E by m value is given, then under root 2 E by m 1.76 into 10 raised to 11, potential will be given 500, then उसको हम मैनेज करेंगे, then 1.33 into 10 raised to 4 मीटर पर सेकंड जितनी स्पीड आपको मिलेगी। फर्स्ट वाला आंसर मिल गया। सेकंड, यूज द सेम फॉर्मूला ऑफ एम्प्लॉय इन ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन स्पीड टू बी कलेक्टर पोटेंशियल विल बी 10 मेगावाट। अब जो वोल्ट वी है उसको हम 10 मेगावाट, मेगा मीन्स 10⁶ वाट, देन टोटल 10�7 वोल्ट करते हैं, तब स्पीड हम यूज कर सकते हैं। डू द सी व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग क्या आएगा? देन स्पीड की फॉर्मूला फिर से 2 EV अपॉन m रखेंगे। 2 E by m 1.76 इंटू 10 raised to 11 इंटू 10 raised to 7, इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 1.88 इंटू 10 raised to 9 मीटर पर सेकंड मिलेगी। जो स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो गई इसलिए इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें रॉन्ग क्या है? तो क्या हमने मास पढ़ा था, मास विल बी डिफर, और मास विल बी क्या थी? एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देन स्पीड की फॉर्मूला ये आ जाएगी अंडर रूट 2 EV रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम की वैल्यू रखिए अपॉन एम नॉट, ये ओरिजिनल फॉर्मूला आएगी और इससे हम वी फाइंड करेंगे, देन उसकी स्पीड लेस देन स्पीड आ जाती है। अपना न्यूमेरिकल्स यहाँ फिनिश हो। यहाँ पे वी है और वी हो, इसको सब्जेक्ट बना के फाइंड करना है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं अपने को। तो रॉन्ग क्या है वही बोलना है कि ये मास वाली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब बात करें एक्सरसाइज 21। अ मोनोक्रोमिक इलेक्ट्रॉन बीम with electron speed will be 5.2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड। आपको स्पीड गिवन v इक्वल टू 5.2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड 1.3 into 10 raised to -4 टेस्ला। आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन b इक्वल टू 1.3 into 10 raised to -4 टेस्ला। उसके बाद normal to the beam velocity, what is the radius of the circle? अपने को radius find करना है and E by m will be given એટલે E upon m given 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर kg, और अपने को क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो रेडियस कहाँ से मिलेगी? एनर्जी से, और एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स सेंट्रिफिकल फोर्स हम यूज करेंगे, देन सेंट्रिफिकल फोर्स होगा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो रही है, देन वी कट R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला आ गई, लेकिन अपने को तो E बाई एम दैट मीन्स क्यू बाई एम गिवन, तो V अपॉन E अपॉन एम इंटू बी लिख सकते हैं। चार्ज Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन,
then radius will be speed 5.2 into 10 raised to 6 E by F 1.76 into 10 raised to 11 1.3 into 10 raised to -4 इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन 22.7 into 10 raised to -2 मीटर मिलेगा। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सी नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ाया था वही वाला न्यूमेरिकल्स यूज करने वाला, लेकिन इस चैप्टर में ये यूज आने वाला है सेकंड वाला। Is the formula applied the valid of circulating radius of the orbital 20 megawatt means energy आपको given 20 मेगा eV MeV मेगा और मिलियन 10 raised to 6 eV और eV को जूल में कन्वर्ट करेंगे देन 1.6 into 10 raised to -19 जूल इतनी एनर्जी में यूज हो सकती है। उसके लिए अपने को स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। देन स्पीड क्या मिलेगी हाफ mv² इक्वल टू E एनर्जी, देन E इक्वल टू √2E अपॉन m √2E 20 into 1.6 into 10 raised to -13 upon इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 raised to 31 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 2.62 into 10 raised to 9 मीटर पर सेकंड मिल रही है। दैट मीन्स V is greater than C नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स रेडियस की फॉर्मूला क्या आएगी m नहीं है, m की वैल्यू लिखनी है। Therefore, radius will be r equal to m naught v upon qb into 1 minus v square upon c square, where m equal to m naught upon √1 minus v square upon c square is correct formula हो गई, is correct। तो ये करेक्ट फॉर्मूला आ सकती है। अब बात करें एक्सरसाइज 22 के बारे में। इलेक्ट्रॉन गन विथ इट्स कलेक्टर एट पोटेंशियल विल बी 100 वोल्ट फायर आउट इलेक्ट्रॉन इन स्फीयरिकल बल्ब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस ऑफ लो प्रेशर। अपने को वोल्टेज इज गिवन 100 वोल्ट अप्लाई किया है, लो प्रेशर में इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर करना है। और मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन 2.83 to 10 raised to -4 टेस्ला। इस चैप्टर का है ही नहीं, बड़ा फुल चैप्टर का ये सारे। कर्व द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आर आपको गिवन 12 सेंटीमीटर 12 into 10 raised to -2 then determine the value of E upon m। अपने को ये E अपॉन m फाइंड करना है, उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए पहले, सबसे पहले देन हाफ mv² इक्वल टू वी कैन राइट ev बट v² इक्वल टू 2ev अपॉन m आ सकती है। बट रेडियस की फॉर्मूला क्या है r इक्वल टू mv अपॉन qb, यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाएंगे देन QRB अपॉन m मिलेगा। दोनों को कंपेयर कीजिए, स्पीड को कंपेयर कीजिए, तब क्या मिल सकता है 2ev अपॉन m इक्वल टू q² r² b² अपॉन m² इक्वल टू v²। E दैट मीन्स चार्ज वाला अपना E आ गया, हियर q इक्वल टू E1 कट m कट, then we can write E upon m, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ये दोनों डिवाइड में चला गया, then 2v upon r² b² मिलेगा। तो आपको E by m की फॉर्मूला डिफरेंट मिल गई, पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस गिवन। तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर MCQ में हम यूज कर सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू 2 volt is given 100 volt, radius is given 0.12 meter और magnetic field 2.83 into 10 raised to -4। इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन 1.73 into 10 raised to 11 कूलम पर केजी जितना E by m वैल्यू मिलेगा। अब बात करें एक्सरसाइज 23। An X-ray tube produce a containing separate of
radiation with its short wavelength is 0.45 angstrom. Wavelength means lambda given 0.45 angstrom means 10 raised to minus 10. What is the maximum energy of photons? photons की अपने को एनर्जी चाहिए, photons एनर्जी तो अपने को मालूम है photons एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा. ये यूनिट जूल में आएगा, उसको EV में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन अपॉन E लिख सकता हूँ, देन H 6.626. जो अपना अब ये पूरा सेंटेंस में आपको इजी MCQ की टेक्निक्स पढ़ाता हूँ. H मालूम है, C मालूम है, E मालूम है, तो 12,700 आपको मिलेगा. 7,500 डिवाइड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम में मिलेगा. એટલે डेट मीन्स ये वाली वैल्यू फिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप लिख सकते हैं. तो ये डायरेक्ट में लिखूंगा, देन 12,750 डिवाइड बाय 0.45, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगी क्या, 27.6 इंटू 10⁻³ EV मिलेगी. एनर्जी मिल गई. आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट H C और E की वैल्यू लिखिए तो वही वाली आंसर आपको मिलेगी. और E मिल गई तब हम सेकंड पोटेंशियल फाइंड करने पड़ेगा. तो हमको मालूम है जो एनर्जी E है वही एनर्जी EV है. मींस वोल्ट बिकम E अपॉन E 27.6 इंटू 10⁻³ EV को जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. Then volt will be 27.3 into 10⁻6 into 10⁻³ वोल्ट आपको मिलेगा. तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.